Hello guys, myself Manish. Welcome to Nurturing for UPSC. So this is our prelims course, and this is something about me. I've done BTech from IIT Roorkee. Till now, I have cleared 4 CSE prelims, 3 Forest Service prelims, and 1 UP PCS prelims. So a little overview about this course is that here we will deal with 4 dimensions. So if I show them to you, what are those 4 dimensions? So let's suppose this is a pyramid, and it has 3 parts. The first base is about static syllabus. It covers your history, geography, or polity, and static economy. So this was discovered by निखिल सर जो वीडियो डाली थी पहले नॉन निगोशिएबल्स. And the second layer of this pyramid would be the random topics, or you can say dynamic plus random. And I will deal with this part. So it will cover your current affairs majorly. Uh, some part of current affairs would be taken by Nikhil sir and Naman sir. Major part would be taken by me, plus the random things. So you can say there are some questions in the question paper where you feel like भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो सिलेबस में भी नहीं था और किसी स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है. और ऐसे सवाल हर साल आ रहे हैं, कम से कम 15 से 20 सवाल होते हैं ऐसे. और ये सवाल इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि दे इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम. अगर लाइन से 5 6 सवाल या रैंडम टॉपिक से आ गए तो वहीं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एस्पिरेंट का. और फिर उसकी वजह से पूरा पेपर में स्पिल ओवर इफेक्ट आता है. सो आई विल डील विद दिस पार्ट. एंड द थर्ड पार्ट वुड बी टेकन बाय नमन सर. इट विल बी ट्रिक्स, टेक्निक्स और एलिमिनेशन मेथड. ये बिल्कुल लास्ट वाली चीज़ है कि जब आपकी ये सब नॉन नेगोशिएबल कंप्लीट हो गया है, डायनामिक और रैंडम चीज़ें हो रही हैं. बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो स्टैटिक सिलेबस से भी नहीं हो रहा है और इधर फिर पैटर्न में नहीं फँस रहा है वो कि भई पैटर्न से थोड़ा-सा डाइवर्ट हो गया है. तो वहाँ पे फिर आपकी ट्रिक्स, टेक्निक्स और एलिमिनेशन वाली चीज़ें काम आती हैं. और जो फोर्थ चीज़ है इस कोर्स की, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मार्केट में कोई कोर्स उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है. वैसे तो ये वाली चीज़ें और ये मतलब ये तीनों चीज़ें किसी एक सिंगल कोर्स में नहीं मिलेंगी आपको मार्केट में. पर एक जो फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम बोल सकते हैं कि इस पिरामिड को जो चीज़ एनक्लोज़ करती है, वो है माइंडसेट ट्रेनिंग. तो इसमें बताएँगे कि कैसे हम तीनों ने बार-बार बहुत ईज़िली लगातार प्रीलिम्स क्लियर करे थे. नमन तो 5 दिन के अंदर करता था, क्योंकि वो हर बार इंटरव्यू देता था और उसके बाद फिर वो कर रहा है. तो कुछ तो ऐसी चीज़ है ना जो हम पिन पॉइंटेड पढ़ रहे हैं और प्रीलिम्स में आ रही है. सेम चीज़ विद निखिल सर जो हर बार फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम निकालते थे, प्रीलिम्स, और सेम चीज़ मेरे साथ थी. हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो 2023 का जो सबसे ज़्यादा रैंडम पेपर उसको माना जाता है, और इसमें मेरा स्कोर 117 पॉइंट समथिंग था. इसमें कट ऑफ आपकी 75 अराउंड थी और फॉरेस्ट की कट ऑफ 90 समथिंग थी शायद, और ये मेरा स्कोर था. तो आप लगा लो कि कट ऑफ से 40 मार्क्स ज़्यादा सीएसई का मैंने क्लियर करा था. और ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है इसके पीछे. एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो होता है कुछ क्वेश्चंस में, और उसको आइडेंटिफ़ाई करा था मैंने अपने इस 5-6 साल की जर्नी में अभी तक. तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये दिख रही है एक फिज़िक्स में थ्योरी होती है, केओस थ्योरी. तो उसमें हम ये बोलते हैं कि जो चीज़ें रैंडमली हो रही होती हैं, जिनके पीछे हम एक रीज़न नहीं दे पाते कि भई ये क्यों हो रही है, या हमें कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा होता उन चीज़ों में. तो पर उसके पीछे एक पैटर्न ज़रूर होता है. केओस थ्योरी ये बोलती है कि कुछ रैंडम नहीं होता यूनिवर्स में, हर चीज़ के पीछे एक पैटर्न ज़रूर होगा, और उस पैटर्न को ही आइडेंटिफ़ाई करना होता है हमें. और मतलब पूरी साइंस यही है कि जो भी चीज़ हो रही है, उसके पीछे कॉज़ क्या है, उसके आगे इफ़ेक्ट क्या है. तो मेरा जो रोल होगा इस कोर्स में, वो यही होगा कि जो रैंडम चीज़ें आ रही हैं पेपर में, उसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी रही है यूपीएससी की क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है वो प्रीलिम्स में.
ठीक है? तो थिंग इज़ रैंडम इज़ नॉट रैंडम ना, कुछ चीज़ रैंडम नहीं है। एग्ज़ामिनर डज़ नॉट वेक अप वन मॉर्निंग एंड डिसाइड दैट आई विल आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि उसको सपने में नहीं आ रहा है कुछ क्वेश्चन कि भई अच्छा आज मेरे सपने में ये चीज़ आई है तो मैं ये पूछ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और हमें हर क्वेश्चन के पीछे एक फ़िलॉसफ़ी समझनी पड़ेगी और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब पेपर थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब हम अगर सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच से जाएँ तो वो चीज़ फ्यूटाइल हो सकती है हमारे लिए। अब हमें थोड़ा एक थीमेटिक या फिर एक फ़िलॉसफ़िकल बेस समझना होगा क्वेश्चंस का कि वो कहाँ से आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अब इंटरडिसिप्लिनरी आ रहे हैं। आप ये नहीं बता सकते कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ़ एग्रीकल्चर से आया है या सिर्फ़ ज्योग्राफ़ी से आया है या सिर्फ़ एनवायरनमेंट से आया है। तो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे मैंने इस कोर्स में 12-13 थीम आइडेंटिफ़ाई करे हुए हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरीके से उन थीम्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये सीएसई 2021 में आया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलिंग। अब अब देखने में लगेगा कि भई ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये जो सारी जो साइट्स दी हुई हैं, ये उधर हड़प्पा, मोहनजोदारो वाली हैं। अब कौन कितनी सारी साइट्स हैं वो, मतलब बहुत 100 डेढ़ 100 साइट्स हैं वो। अब हर चीज़ हर उसका आपको पढ़ना कि भई इसके क्या फीचर्स थे, मैप में लोकेट करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सेम चीज़ आप ये देखिए, ये क्वेश्चन 2002 का है सीएसई का। अब यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि भई ये जो साइट्स हैं, इनके क्या-क्या फीचर्स हैं। अब ये सेम चीज़ इधर 2013 में करी हुई है कि ये केव्स पूछ ली, लेपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूपा, फिर इनका बता दिया, पूछ लिया कि म्यूरल पेंटिंग किस-किस में है। अब आपको लगेगा भई अब सारी केव पढ़नी पड़ेंगी क्या? सारे टेम्पल्स देखने पड़ेंगे, सारे स्तूपास देखने पड़ेंगे, पूरा जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो सारा रटना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत परेशान करती है एस्पिरेंट्स को। सेम चीज़ देखो अब यहाँ पे अजंता से क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहाँ पे फिर से अजंता से पूछ रहे हैं। तो आप देखो आपको दिख रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा इन क्वेश्चन्स में कि भई देखो यहाँ पे भी धोलावीरा था, यहाँ पे भी धोलावीरा है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो यूपीएससी को अच्छी लग रही हैं, है ना? कि भई इनसे ही क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, अजंता, एलोरा ये 2 चीज़, फिर अजंता पेंटिंग्स, ये फिर से पूछ लिया। अब यहाँ देखो अजंता, फिर एक थीम और है ये सन टेम्पल्स, यूपीएससी को सन टेम्पल्स बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे देखो फिर से अजंता आ गया। तो भई ये क्या है ये? क्या चल रहा है? अब ये जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना, ऐसे रैंडम से जो हमें पेपर में लगते हैं जैसे कि अब मैं आगे दिखाऊँगा आपको। ये एक लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की और ये जो मैंने लिस्ट उठाई है, ये मैंने व यूनेस्को की वेबसाइट से ही उठाई हुई है। अब इसमें देखो एक बार ढंग से पढ़ना है इसको पॉज़ करके वीडियो को कि ये जितनी भी साइट्स दी हुई हैं, इनमें से किस-किस से क्वेश्चन्स आ चुके हैं और सिर्फ़ यूपीएससी में नहीं, ये स्टेट सर्विस, एनडीए, सीएपीएफ, यूपीएससी जो और जो एग्ज़ाम लेती है, स्टेट पीसीएस वाले हो गए, तो उन सब में भी पूछे गए हैं। देखो जैसे हमें लगता है कि कोई नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ गया, वो लगेगा एनवायरनमेंट का है और फिर पता चलेगा कि भई ये तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है, उसमें दिए हुए हैं कुछ चीज़ें और इन पे देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानस पे तो बहुत पूछे गए हैं, काज़ीरंगा पे पूछे गए हैं। ये वैली ऑफ फ्लावर का आया था एक क्वेश्चन, फिर सुंदरबन पे पूछते हैं, वो वेस्टर्न घाट तो फेवरेट है, वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। फिर कंचनजंगा पे पूछता है वो। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि ये अजंता और महाबलीपुरम पे पूछा हुआ है। तो आपका देखो अजंता यहाँ पे है, ये रहा अजंता। सांची स्तूपा पे था, ये रहा सांची स्तूपा। नालंदा पे भी पूछा हुआ है, बीपीएससी बहुत पूछता है नालंदा पे, ठीक है? ऐसा नहीं सब पे पूछे हुए हैं, पर इस लिस्ट में से आ रहे हैं सवाल। धोलावीरा देखो आपका आ गया। हड़प्पा की यही साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती है और इस पे देखो कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। ये रहा, ये रहा और आगे भी आएँगे, है ना? फिर सेम चीज़ आपकी एल्लोरा से पूछी थी, फतेहपुर सीकरी से आ चुके हैं। एलिफेंटा केव्स था, हम्पी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो विजयनगर तो आपका थीम भी है एक, हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट और आप मुझे बताना कमेंट्स में कि हम्पी कौन से रिवर के बैंक पे है? ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में, है ना?
फिर महाबलीपुरम, पल्लवास वाला शायद, और फिर ये हुमायूँ टॉम्ब पे पूछा हुआ है, खजुराहो पे पूछा हुआ है। इस ये तो खजुराहो पे तो अ, 2025 के मेंस में भी आया है, जीएस 1 में, है ना? तो आप वो क्वेश्चन भी देखना। फिर रानी की वाव पे आया आया हुआ है क्वेश्चन। सन टेम्पल देखो जो मैं आपको बता रहा था, ये सन टेम्पल थीम है। इंडिया में कितने सन टेम्पल हैं? आप ये देखना एक बार जाके। और आगे देखो, इसमें दिखाता हूँ मैं और क्वेश्चन आपको। वो लगेंगे इन्वायरमेंट से, पर पूछे इस लिस्ट से ही गए हैं देखो। ये सांची देखो ये रहा। और इसमें ऑप्शन भी देखो वहीं से बनाए हुए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से। सीएपीएफ का क्वेश्चन है 2018 का। तो ये रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर ऑन रॉक इज एट, ऑल्दो सांची इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर एलोरा है शायद, है ना? एलोरा ही है। इसको शायद अर्जुनास पेनिन्स भी बोलते हैं, है ना? तो आप देखना, इसका आंसर सांची नहीं है, वो तो मैं सर्च कर रहा था, तो ये इससे सर्च कर रहा था। आंसर इसका एलोरा है। पर ऑप्शन देखो ये सारे उससे ही बनाए हुए हैं, उस लिस्ट से। ठीक है? तो आप समझो कि एग्ज़ामिनर उस लिस्ट को ही ध्यान में रख के सवाल बना रहा है। फिर देखो ये नालंदा का आ गया, और इधर ये बीपीएससी में पूछा गया है, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? तो अगर ये जो लिस्ट है, आप थोड़ा-सा विकिपीडिया पे जाके इनको पढ़ें, इनके 1-2 फीचर्स याद कर लें, तो आपके क्वेश्चंस बन जाएँगे। एट लीस्ट आप 2 या 3 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो इज़िली। फिर देखो ये रहा, एलोरा और एलिफेंटा का, ये किस पीरियड के लिए बिलॉन्ग करती हैं। फिर ये फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी तो यूपी पीसीएस का भी फेवरेट है। वो पूछता है इसमें से, मेंस में पूछता है। आप अगर जीएस 1 का पेपर देखेंगे, तो उसमें फतेहपुर सीकरी पे 2-3 बार सवाल पूछे हुए हैं कि उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स बताओ या कल्चरल फीचर्स बताओ, ठीक है? फिर देखो ये हम्पी पे फिर से सवाल, विजयनगर तो थीम है, मैंने बताया आपको। फिर देखो ये फतेहपुर पे ये रहा फिर से सवाल, ये हम्पी पे ये रहा। आप अगर इन साइट्स की पहला पैराग्राफ भी पढ़ लोगे ना विकिपीडिया से, आपके सवाल बन जाएँगे। फिर ये मिडाइवल से अगर सवाल आता है अकबर का, तो फतेहपुर सीकरी पे बहुत हाई चांस है कि उस पे सवाल आएगा। फिर ये रहा इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मैंने सारे लिए भी नहीं है, ये बस वीडियो के लिए मैंने निकाले थे, और बहुत सारे सवाल हैं। अब जैसे ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं? ये कोणार्क सन टेम्पल, है ना? फिर भी भीमबेटका केव्स का आ गया, कि किसने डिस्कवर करी थी ये। जो खजुराहो पे फिर से सवाल आ गया। और देखो, अगर खजुराहो का आपको पता है कि किससे रिलेटेड, ऑल्दो चंदेला ही है इसका आंसर। थोड़ा बहुत ही पता है, आइडिया है। आगे कुछ और सवाल आ सकता है, और अगर ये लिस्ट लिस्ट टाइप के सवाल आते हैं, तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, 50-50 में आ जाओगे। और वहाँ पे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, जहाँ पे पॉइंट से काफ़ी लोगों के सिलेक्शन रुकते हैं। फिर देखो ये खजुराहो का आ गया फिर से, कि कौन से रीजन में है। आप अगर विकिपीडिया के इसके पहले पैराग्राफ भी देखोगे ना, वो बताएगा आपको कि खजुराहो कौन से रीजन में पड़ता है ना? फिर सेम चीज़ इसकी आ गई, रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट भी लिस्ट में है, फिर ये भीमबेटका पे आ गया, है ना? और खजुराहो देखो फिर से आ गया, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब देखो ये सवाल आपको लगेंगे कि भई ये एनवायरनमेंट के हैं, है ना? पर अगर आप ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली जो लिस्ट है, इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लो, थोड़ा-सा रिसर्च कर लो, है ना? तो आपको समझ आएगा कि भई ये तो उस लिस्ट से सवाल हो रहे हैं। तो ऑल्दो एनवायरनमेंट के सवाल हैं ये, है ना? वैसे एनवायरनमेंट के लिए ना एक मैप भी बनाया हुआ है मैंने, जो मैं इस कोर्स में पढ़ाऊँगा। ये रहा, ये मैप बहुत फ़ेमस हुआ था टेलीग्राम पे, ये मैंने ही बनाया था। और इसमें देखो सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं, उन उनसे कौन सी रिवर निकलती है, वहाँ पे कौन से स्पीशी पाए जाते हैं, कौन सी स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेमिक है। फिर ये पूरा कलर कोडेड मैप है ना? इसमें देखो बायोस्फीयर रिज़र्व कौन-कौन से हैं, मैप के अंडर कौन से आते हैं, तो वो मैंने अलग कलर से बनाए हुए हैं। और
काफ़ी एक्यूरेट मैप है ये। इसको बनाने में मेरे को काफ़ी दिन लगे थे, पर मैं इस कोर्स के अंदर ही सारा बताऊँगा, है ना? तो इससे सारे सवाल हो जाएँगे एनवायरनमेंट के। आपके नेशनल पार्क हो गए, स्पीशी वाले हो गए, अ, या फिर ये बायोस्फीयर रिज़र्व वाले सवाल हो गए, रिवर वाले सवाल हो गए क्योंकि इसमें रिवर्स भी हैं सारी, है ना? तो इससे सारे सवाल हो जाएँगे। हाँ, ठीक है, फिर से इस पे आते हैं। हाँ, देखो ये लगेंगे कि एनवायरनमेंट के सवाल हैं, पर ये मानस हो गया, देखो मानस पे, काज़ीरंगा पे, सुंदरबंस पे, फिर ये केओलादेव घाना, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, है ना? और इनके बारे में पता होना भी चाहिए एज़ एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि भई आपकी कंट्री में कौन-सी साइट नेशनल इम्पोर्टेंस या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की है, किसी इंटरनेशनल रिकवरी प्रोग्राम में वो इंक्लूडेड है या नहीं, है ना? तो अब सेंस भी बनता है यूपीएससी का इन चीज़ों पे सवाल पूछने क्योंकि इनकी कुछ अहमियत है ना? तो आप इसको देख सकते हो कि एक छोटी-सी लिस्ट से कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। इतनी सी लिस्ट है ये और इससे इतने सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये एक थीम है, यहाँ पे हमने जो रैंडम चीज़ें हमें दिख रही थी, उसको उसमें पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। ठीक है? कि भई लग रहा था कि भई रैंडम सवाल पूछे हैं, पर वो रैंडम नहीं है। ठीक है? और एक लिस्ट और है, ये लिस्ट है नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया की, ठीक है? और आप इसमें देखोगे कि इस लिस्ट में से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। 2023 में एक क्वेश्चन आया था रन ऑफ कच्छ पे, वो इसका आंसर था उस क्वेश्चन का आंसर था। तो वो भी ना नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया में ही आता है ना? तो यहाँ पे वो मिसिंग है, पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए जैसे लोनार लेक है, ये मेटेओराइट इम्पैक्ट लेक है, तो ये नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया में आता है। फिर आपकी बोरा केव्स हैं, फिर ये एक गंडीकोटा कैनियन है, जो 2022 में पूछा गया था। ये 2022 का सवाल है, गंडीकोटा कैनियन का ना, वो इसमें देखेंगे, लिस्ट में देखेंगे। हाँ, देखो ये रहा, ये गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज़ क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अब इसको ना इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अ, एक तरीका है कि भई आपने लिस्ट देखी हुई है, आपको हर साइट के बारे में पता है, जो ये नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया वाली साइट्स हैं, इनके बारे में पता है आपको, आप पढ़ के गए हैं, तो एक उससे हो जाएगा, उससे तो बहुत ईज़िली हो जाएगा ये। दूसरा एक तरीका होता है एटिमोलॉजी और ये चीज़ आपको बताएँगे नमन सर कि वर्ड को ब्रेक करके हम बता सकते हैं कि किसी किसी वर्ड कोई वर्ड पढ़ के कि भई ये किस रीजन का वर्ड है, कि ये साउथ इंडिया में भी मतलब ऑल्दो हमें लगता है कि कोई वर्ड पढ़ के भई साउथ इंडियन वर्ड है, पर कुछ जैसे ये कोटा है, तो उससे हम बता सकते हैं कि भई ये किस पर्टिकुलर स्टेट का वर्ड है। केरला का है, कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, आंध्रा का है ना? उससे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं और ये चीज़ भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है कि जब कुछ चीज़ समझ ना आए, तो फिर भी भई तुम्हें अटेम्प्ट करने ही है सवाल, कैसे करने हैं, वो भी बताएँगे, ठीक है ना? तो देखो बैरन आइलैंड पे क्वेश्चन आया था, ये तो शायद 2018 का क्वेश्चन है, ईयर नहीं लिखा है इसमें, 2018 का ही क्वेश्चन है ये, है ना? देखो बैरन आइलैंड आपका ना इसमें है ये रहा 16th सेम चीज़ आपकी लोनार लेक जो मैं बता रहा था, ये क्रेटर लेक है, ठीक है ना? तो लोनार लेक पे ये रहा। फिर लोनार लेक पे देखो एक और सवाल, ये गंडीकोटा वाला हो गया और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब रामसर साइट्स और जब आप लिस्ट को पढ़ के जाओगे, थोड़ा देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भई कौन-सा इसमें वेटलैंड है, कौन-सा रामसर साइट में आता है ना? कौन-सा फिर मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल में आएगा, अगर होगा तो, है ना? तो ये सब आप चीज़ें पढ़ के जाओगे। इस कोर्स की खास बात ये है कि आपको ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ऐसे गधा मज़दूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम सब प्रोवाइड करेंगे और ऐसे सिर्फ़ 2 थीम नहीं है ये, ऐसे 12-13 थीम है। जैसे कि क्रॉप्स पे सवाल पूछेगा तो वो किससे पूछता है? फिर
अगर स्पीशीज़ से सवाल पूछेगा तो वो कैसे सवाल पूछेगा? तो इसकी भी उसने भी कुछ एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करे हुए हैं कि भई वो या तो वो स्टेट, बर्ड, एनिमल, प्लांट, ट्री ये सब पूछेगा या फिर वो आईयूसीएन लिस्ट के एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पूछेगा या फिर कोई स्पीशी कंज़र्वेशन प्रोग्राम में है या कोई एंडेमिक है। और एक और बहुत जो अनकन्वेंशनल सोर्स है ना, जैसे आवर प्लैनेट एक डॉक्यूमेंट्री है डेविड एटनबर्ग की, तो उसमें ना कुछ वो बहुत फ़ेमस हुई थी कोविड के टाइम पे और उसमें से भी सवाल पूछे थे। मतलब उसके 8-9 एपिसोड्स हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ो और उसमें क्या-क्या स्पीशीज़ हैं, जैसे कि एक सवाल था हनी बी का विगल डांस वाला, वो उसमें था और फिर एक ओरेंगुटान वाला था कि कौन-सा जानवर इनमें से स्टिक को एज़ अ टूल यूज़ करता है, तो वो भी सवाल था। फिर एक सवाल जियो साइंटिस्ट के पेपर में था कि कौन-सा इंसेक्ट ऑड और इवन में डिफरेंस बता सकता है, तो वो भी हनी बी है। तो ये सब चीज़ें ना इस आवर प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री में बताई गई थी। मतलब अगर आप इस कोर्स को जॉइन करते हो तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे एक-एक चीज़ खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसी बहुत सारी लिस्ट और भी हैं, ये तो कुछ सवाल और हैं इन चीज़ पे जो बने हुए हैं। जैसे कि अदर स्टेट ऑफ कंज़र्वेशन रिपोर्ट इससे भी सवाल बनते हैं। फिर टेंटेटिव लिस्ट होती हैं कुछ, जैसे जियोलॉजिकल साइट की टेंटेटिव लिस्ट हो गई या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट। फिर एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट होती है। ज्योग्राफी की मैपिंग में भी कुछ थीम्स हैं, जो वो फ़ॉलो करता है। हमें लगता है रैंडम पूछ रहा है, पर वो रैंडम नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफ़ाई करी हैं और इस कोर्स में मैं सब बताऊँगा आपको और श्योर शॉट आपके 15 से 20 सवाल में ये कोर्स हेल्प कर देगा। या तो सीधा सवाल बन जाएगा या आप स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही। बाकी चलो थोड़े 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ही था, ये जो क्वेश्चन था लिविंग रूट ब्रिज का, ये मेघालय में है। तो ये भी देखो पता है आपका नेचुरल वंडर में आता है, ये रहा। फिर सेम चीज़ आपकी हो गई ये लोकटक लेक, ये नेचुरल वंडर में क्योंकि ये फ्लोटिंग लेक होती है और लोकटक तो फ़ेमस है। लोकटक के बारे में आपको जितना पता है ना उतना बढ़िया है क्योंकि लोकटक एक तो अ, ये फुमडीज़ की वज़ह से फ्लोट करती है। फिर स्टेट कौन-सा है इसका? मणिपुर, ये भी सवाल पूछता है वो। फिर यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशी है, एक डियर का स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग डियर या फिर सांगाई डियर, तो इस पे भी सवाल पूछता है। अब वो जो मैप मैं आपको दिखा रहा था, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको उसमें कि अगर जैसे मणिपुर खोलता हूँ मैं, तो देखो ये रहा, मणिपुर ये रहा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती है, फुमडीज़ की वजह से ये फ्लोट करते हैं ना, सांगाई डियर और इसकी एक फीचर है टू डीप टू बी मार्श, टू शैलो टू बी लेक, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो इस मैप में सब चीज़ है कि कोई आपने स्टेट खोली, उसमें क्या-क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और क्या-क्या स्पीशीज़ है वहाँ पे। ओके, तो फिर से चलते हैं ऊपर। हाँ, देखो ये जो सवाल था, अब ये सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस टाइम के हिसाब से ना। जैसे ये था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाई कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन ज़ोन। तो ऑल्दो ये इसी लिस्ट से सवाल है, अगर एक और मेथड बताऊँ मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने का, वो यही है कि भई देखो मानस तो तराई रीजन में आता है और सेम चीज़ आपकी इसमें है नामदफ़ा में, ये असम-वसम के हैं ना ये सब उधर नॉर्थ ईस्ट वाले। तो बचे आपके न्यूरा वैली और वैली ऑफ फ्लावर्स, अब 2 में फँस गए। तो फिर एक ट्रिक होती है कि जो नमन सर बताएँगे कि अगर सेम वर्ड 2 ऑप्शन में आ रहा होता है, तो उनमें से एक आंसर होता है। तो इसमें वैली ऑफ फ्लावर्स ही आंसर है क्योंकि देखो वो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन ज़ोन में बता रहा है, तो ये काफ़ी हाई एलिवेशन पे मिलता है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और जो न्यूरा वैली है वो नहीं मिलता, वो थोड़ा कम एलिवेशन पे है, तो इसका आंसर वैली ऑफ फ्लावर्स ही है। पर अगर आप ये लिस्ट ढंग से करके गए हो, आपको पता है इस लिस्ट के बारे में, तो ये सवाल बहुत ईज़िली हो जाएगा, है ना? सेम चीज़ फिर ये रन ऑफ कच्छ वाला था और
एक सवाल और था, वो मैंने लिस्ट में डाला नहीं, हाँ, ये रहा। देखो ये सवाल तो मतलब आप कर ही नहीं सकते अगर ये लिस्ट आपने नहीं पढ़ी है ना, और थोड़ा-सा भी मतलब इस चीज़ के बारे में पता नहीं है आपको, तो नहीं हो सकता ये सवाल, मतलब ये छोड़ने वाला सवाल मान के कोई बंदा छोड़ के चला जाएगा। अ, इसका आंसर चंदीपुर है और ये इस लिस्ट में है। ये हाइड एंड सीक बीच है एक ओडिशा का, इसको चंदीपुर ही बोलते हैं। ये इस पे पूछा गया है। देखो वैल्यू ऑफ फ्लावर आपका ये रहा। फिर बाकी कुछ स्टेट्स सर्विस में इस पे भी क सवाल पूछा गया है मेघालयन केव्स के बारे में, क्योंकि मेघालय में वो कार्स्ट टोपोग्राफी होती है, वहाँ पे केव काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है वहाँ की टोपोग्राफी का, तो वो पूछा जाता है ना? तो ये आप इस लिस्ट को पढ़ लेना, है ना? बाकी इस कोर्स में एनरोल करोगे तो ये कुछ ऐसे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना? और ये सवाल हो जाएँगे। तो ठीक है गाइज़, इसमें सिर्फ़ इतना ही। ये डेमो लेक्चर है, बाकी के लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएँगे और हम बता देंगे आपको कब होंगे। और ऐसे मैंने 12 से 13 थीम्स आइडेंटिफ़ाई करे हैं और 15 से 20 सवाल आप कर सकते हो इनसे, इन थीम से, है ना? जैसे कुछ सवाल होते हैं ना कि 2023 में पूछे गए थे। कुछ लॉज़ वगैरह से सवाल पूछ रहा था वो कि इस लॉ में क्या दिया हुआ है, इस लॉ का क्या फीचर है, क्या चीज़ इसमें दी हुई है। तो वो भी एक एक थीम है पर्टिकुलर कि अगर वो किसी लॉ पे सवाल पूछ रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप के लॉज़ पे ही सवाल पूछ रहा है वो। ऐसे रैंडमली किसी लॉ को नहीं उठा रहा है, ठीक है? और वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइज़, इसके लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।